कहते हैं कि बुराई का अंत एक न एक दिन निश्चित ही होता है। कैसे होता है, आइए हम एक कहानी से जानते हैं कि एक बार एक बाज एक सांप को मुंह में दबाए आसमान में उड़ रहा था। यकायक उस बाज के मुंह से वो सांप छूट जाता है और वो सांप नीचे गिरता है तो एक कुएं में गिरता है। जैसे ही वो सर्प कुएं में गिरता है तो वो बाज उसको पुनः पाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो असफल हो जाता है। अब वो सर्प जो कुएं में गिरा है, उसने देखा कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े मेढक हैं। उसने उन मेढकों को देखा तो उन मेढकों के जो प्रधान हैं उनको ढूंढने लगा। वो एक ऊंचे सी चट्टान होती है कुएं में, वहीं उस पर बैठ जाता है और वहाँ बैठ कर के जो मेढक होते हैं उनके प्रधान से कहता है कि भाई एक काम करो, मेरे में जहर बहुत है, अगर वो जहर इस कुएं में फैल गया तो तुम सब मर जाओगे। इससे अच्छा है तुम सब खुशी खुशी से रहो और एक मेढक हर रोज़ मेरे यहाँ भेजते रहो जो कि मेरी सेवा करता रहेगा। प्रधान राजी हो जाता है और एक दिन एक मेढक उसके पास जाता है, सर्प के पास, और वो सर्प उस मेढक को खा जाता है। धीरे धीरे वो सारे मेढक खा गया। अब अंत में बारी थी उन प्रधान जी की, जो कि मेढकों का प्रधान था। अब वो सर्प उनके पास पहुंचा और कहता है कि मेढक तो सब खा लिए, अब तो कोई है ही नहीं, अब क्या करें। तो प्रधान जी कहते, देखो तुमने बहुत गलत किया, अपनों के साथ विश्वासघात कर रहे हो तुम। लेकिन वो सर्प एक भी उनकी नहीं सुनता है। और जब वो कहते हैं कि तुम अपनों के साथ विश्वासघात कर रहे हो, तो वो कहता है कि अपनों के साथ ही विश्वासघात किया जाता है। और ये कहकर के वो सर्प उस मेढक को भी खा लेता है जो कि उन मेढकों का प्रधान था। अब वो सारे मेढक खा करके धीरे धीरे उस कुएं से बाहर आकर के और वहीं लेट जाता है, क्योंकि इतना खा चुका है कि वो अब थक गया है और बाहर आके वहीं लेट जाता है। अब उससे आगे नहीं चला जा रहा है। अब वो बाज एक आता है वहाँ और आकर के फिर से उसको मुंह में दबा लेता और कहता है कि मैं तुम्हारी हरकतों को बहुत दिनों से देख रहा हूँ। पहले तो तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खाया और उसका बदला लेने के लिए मैं उन बच्चों के पास तुम्हें लेकर जा रहा था, तो तुम छूट गए और बच गए, इस कुएं में गिर गए। लेकिन मेरी नज़र हर रोज़ तुम्हारे ऊपर थी, मैं वही बाज हूँ। मैं रोज़ देखता था कि तुमने एक एक मेढक करके सारे मेढक इस कुएं के खा लिए, तुमने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अब मेरे और बच्चे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं, बदला तो लेना ही है, क्योंकि बुराई का अंत तो होना ही है। और ये कहकर के वो अपनी मुंह में फिर से उस सर्प को दबाता है और उन्हीं बच्चों के पास ले जाता है जो उसके बच्चे बड़े हो रहे थे। तो इस कहानी का जो आशय है वो यही है कि बुराई का एक न एक दिन अंत निश्चित होता है। अगर आज आप किसी को दुख दे रहे हैं, आप किसी को परेशान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको कोई ना कोई परेशान करने वाला ज़रूर मिल जाएगा, आपको दुख देने वाला ज़रूर मिल जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को दुख मत दीजिए, कभी किसी के प्रति गलत विचारधारा मत लाइए, सोचिए मत गलत, क्योंकि जो भी आज आप देंगे वो कल आपको मिलना निश्चित ही है। और बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बलशाली क्यों ना हो, एक न एक दिन उस बुराई का अंत होना निश्चित होता है। चाहे तरीका कैसा भी हो, किसी के भी द्वारा वो अंत हो, लेकिन अंत निश्चित तौर पर होगा। धन्यवाद।